नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे चैनल पे। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्म्स बिल। जो हमारे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कानून क्या है और रीज़न क्या है कि प्रोटेस्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फार्मर्स को सपोर्ट भी कीजिएगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगी इसमें कि ये कौन से कानून ऐसे आए हैं। देखिए, 2 नए कानून बन के आए हैं फार्मर्स के लिए। क्या नाम है इन कानून का? कानून जो बने हैं, जो एक्ट्स जो बने हैं, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, तो मुझे ही पढ़ना पड़ रहा है। तो पहला जो कानून बना है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये पहला कानून है। दूसरा कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस रिफॉर्म सर्विस एक्ट 2020। ये 2 नए कानून बन के आए हैं। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो कानून पहले से ही था लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है इन 2 कानूनों के वजह से। तो अब हम जानते हैं कि फार्मर्स इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नाम तो बहुत अच्छे हैं कानून के, है ना। पहला तो बोल रहा है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बता रहा है। दूसरा, फार्मर्स को तो एम्पावरमेंट करने की बात कर रहा है और प्राइस एश्योरेंस रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। देन वाई आर फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, कि क्यों इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पहले ही कानून के बारे में बात करें, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ये एक्ट है, बीच में भी बहुत कुछ है। ये कानून ये बोलता है कि अब हम जो फार्मर्स का जो ट्रेड है, इसको वन इंडिया हमने कर दिया है, वन मार्केट वन इंडिया हमने कर दिया है। मतलब फार्मर जो है अपना जो प्रोड्यूस है, जो भी अपनी जो फसल है, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी बेच सकते हैं। इसलिए हमने ये वाला जो कानून है ये इस चीज़ को लेकर आया है। पहला सवाल इसमें ये उठता है कि आज मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बैठ के जो एप्पल खा रही थी हिमाचल प्रदेश का या फिर कश्मीर का, वो मैं कैसे खा रही थी अंडमान में बैठकर। अगर वो हिमाचल का जो किसान है वो सूद बेच नहीं पाता था हिमाचल के अलावा, या कश्मीर का जो किसान है वो कश्मीर के अलावा अगर एप्पल को नहीं बेचा, तो पूरे देश में सब लोग एप्पल कैसे खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बेच सकता था, तभी हम उसको खरीद पा रहे थे दूसरे स्टेट पे रहकर, और हम खा भी पा रहे थे, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है, तो फिर इस कानून बनने की जरूरत क्या पड़ी, और फिर फार्मर्स इसका प्रोटेस्ट भी क्यों कर रहे हैं। देखिए, कर रहे हैं इसका 2 कारण हो रहा है। पहला कारण ये हो रहा है कि इसमें ये बोल रहा है कि एक तो पूरा ओपन मार्केट हो गया है, कोई कहीं पे भी ये बेच सकते हैं, ये कहीं तक के भी बेच सकते वाली बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसमें जो दूसरी बात आती है, कोई भी खरीद सकता है। इस बात को लेके फार्मर्स को परेशानी हो रही है कि कोई भी, मतलब आप कोई भी पर्सन जाके फार्मर्स का प्रोड्यूस खरीद सकता है। पहले क्या होता था, फार्मर्स अपना जो प्रोड्यूस होता है, जो फसल होता है, वो मंडी में जाके बेचते थे। अब यहाँ पे आती है दूसरे कानून की बात, इस पे रखिएगा क्योंकि ये अटैच्ड है। जो दूसरा कानून है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड प्राइस एश्योरेंस रिफॉर्म सर्विस एक्ट 2020। तो पहले मैंने क्या बताया था, पहले कानून के हिसाब से अब फार्मर्स अपना जो प्रोड्यूस है फसल है वो किसी को भी बेच सकता था, मतलब आप बेच सकता है, उसे मंडी जाने की अब जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे कानून की। जो दूसरे कानून ये बोलता है कि जो प्राइस एश्योरेंस है, अभी प्राइस जो बात आ रही है प्राइस एश्योरेंस, ये बात कहाँ से आ रही है। जब पहले वो मंडी में बेचता था तब फार्मर्स को एक एमएसपी मिलता था। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस। ये मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस उसे खासकर चावल और गेहूं, ये दोनों फसल पे मिलती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी और फसलें होती है जो मिनिमम एमएसपी के अंदर में आती हैं, और ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। और ये एमएसपी होती क्या है? एमएसपी का मतलब सीधा सही है कि मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस, इससे नीचे तो वो अपना सामान नहीं बिकेगा। मतलब अगर हम एप्पल की ही बात कर लेते हैं, तो एप्पल की अगर बम्पर फसल भी हुई तो भी मतलब इतनी ज़्यादा फसल होगी कि मतलब सप्लाई कम होगी, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया है, उसके बावजूद भी फार्मर्स को एटलीस्ट उसका जो एक मिनिमम प्राइस है वो मिलेगा, मतलब उसको नुकसान में बेचना नहीं पड़ेगा। यही चीज़ जो एमएसपी जो है, ये दूसरे कानून में दूर दूर तक, दूसरा कानून का नाम ही है कि फेयर प्राइस की बात कर रहा है, एश्योरेंस की बात कर रहा है, लेकिन दूर दूर तक कहीं पे भी मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस की बात नहीं कर रहा है। और यहीं पे फार्मर्स का गुस्सा आया है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं
क्योंकि एक तो पहला कानून बोल रहा है कि कोई भी आके इनका खरीद सकता है, सीधी सी बात है, कोई भी कॉर्पोरेट का बंदा आके खरीद सकता है। दूसरी बात आती है कोई एमएसपी नहीं है, मतलब अगर ठीक है खरीदे तो कोई हमें परेशानी की बात नहीं है, वो बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन कोई एमएसपी नहीं है। इस पे कानून ये बोलता है कि फार्मर्स और जो खरीदने वाला है ये एक अपना प्राइस सेट करेंगे, मतलब अपना मर्जी से जो प्राइस है वो सेट करके वो बेच सकता है। तो एक सवाल आएगा कि जब मेरी मर्जी है सामान बिक्री करने में तो मुझे क्या परेशानी है इसमें? मैं उसे कम दाम में ना बेचूं, मैं उसे ज़्यादा दाम में बेचूं, है ना? मेरे दिमाग पे भी ये सवाल आया था। ये बहुत नेचुरल चीज़ भी है। ये जो हमारा जो ये है कि मैं इसे अपने दाम पे बेच सकता हूँ, ये उस सिचुएशन पे सही नहीं बैठेगा जब बम्पर फसल हो जाती है और सभी के पास में अच्छी फसल आ रही है, और मुझे पता है कि जो कॉर्पोरेट बॉडी है, जो भी बंदा खरीद रहा है, वो ऑब्वियसली एक रिसर्च करके भी वो भी आते हैं। उनको पता होने वाला होता है कि इस टाइम इस फसल की बम्पर होने वाली फसल होने वाली है। तो मैं उस वक्त मैं उस वक्त ऐसा सिचुएशन पे ही नहीं होता हूँ कि मैं बार्गेन कर सकूँ प्राइस का, क्योंकि मुझे पता है कि सबने उगाया है और सबकी अच्छी आने वाली है, तो मेरा तो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा सप्लाई ज़्यादा है यहाँ पे और डिमांड तो इसकी है नहीं। तो जो सामने जो खरीदने वाला होता है उसकी हैंड वो अपर हैंड पे आ जाता है, और फार्मर जो होता है वो उसकी हैंड नीचे हो जाती है। तो एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस की जो बात आती है, अगर वो नहीं रहता है तो फार्मर्स को जो ऊपर वाला हाथ है वो बहुत अच्छी तरीके से दबा सकता है, और कोई भी प्राइस में वो उसे मैनिपुलेट तो नहीं बोलूँ, उसे दबा के, या फिर सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी मोनोपोली करके कि वो उसको उस प्राइस में फार्मर्स का जो बार्गेनिंग पावर है वो ख़त्म हो जाता है, और जो भी प्राइस जो लेने वाला होता है उस प्राइस पे उसे देना पड़ सकता है, और जिसके वजह से फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब भी एमएसपी होता है तो मंडी में जब भी वो बेचते हैं तो एक एमएसपी पे वो बेचते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस पे बेचते हैं, और इसकी वजह से फार्मर्स को जो घाटा या नुकसान जो होता है, अगर बम्पर फसल भी हुई है तो उनको घाटा या नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। सो दैट इज द रीजन एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि फार्मर्स इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको हटा ही दिया गया है ही नहीं। इस मतलब अगर हम दूसरे कानून का जो है फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट की बात करें तो इसमें कहीं पे भी एमएसपी की बात कहीं नहीं तो कहीं नहीं की गई है, और यही बोन ऑफ कंटेंशन है कि कोई खरीदेगा तो कोई भी, और बेचने के लिए मेरा एक स्टैंडर्ड प्राइस भी नहीं है। वो खरीदने वाले का हाथ ऊंचा है मेरे से, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांग है मुझसे, क्योंकि एक कॉर्पोरेट बॉडी है, ज़्यादा ये बॉडी अपनी पूरी लीगल टीम के साथ में वो आएगी, तो बार्गेनिंग पावर जो फार्मर्स की है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि चलो मैंने बेच भी दिया इन लोगों को, और उस बंदे ने अगर मुझे पैसा नहीं दिया है तब मैं क्या करूं? मतलब लीगल रेमेडी फार्मर्स के लिए क्या रह गई है? फार्मर्स के लिए इसमें लीगल रेमेडी सिर्फ यही है कि अगर उनको कोई भी इसमें डाउट्स मतलब कोई भी डिस्प्यूट अगर इस पर क्रिएट होता है तो सब डिविजनल लेवल के एक ऑफिसर, सब डिविजनल अथॉरिटी क्रिएट की जाती है इसमें, और वहीं जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं। अगर अपील करना चाहते हैं तो एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के पास में वो अपील कर सकते हैं। इन दोनों के ही पास में, सब डिविजनल अथॉरिटी या जॉइंट सेक्रेटरी के पास में सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है। इसका मतलब है अगर वो कोई अपने मनी के रिकवरी के लिए कोई केस करना चाहते तो सिविल कोर्ट पे वो नहीं जा सकते हैं। साथ में कानून में ये भी बोला गया है कि किसान जो है, फार्मर्स जो है, हमारे जो किसान है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी, इस कानून के तहत में कोई भी केस उनके अगेंस्ट में दायर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अगर मेरा फसल ले भी लिया और अगर मुझे पैसा नहीं भी दिया तो मैं एसडीएम अथॉरिटी तक में ही रह सकता हूँ, और वहाँ पे भी अगर वो उस बंदे ने नहीं दिया तो 25,000 की उसकी फाइन होगी और वो जा जाएगा, और मुझे मनी रिकवरी करने की जो बात आ जाती है तो मेरा जो लीगल रेमिडीज़ भी जो है वो मुझे इसमें नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो अधिकारों की हनन भी होती है। तो माय फ्रेंड्स, ये दो लॉ है जो फार्मर्स के लिए आए हैं, जो बोला तो गया है फार्मर्स के लिए, बट कहीं ना कहीं ये हमारे उनके मौलिक अधिकारों का, राइट टू लाइफ का कहीं ना कहीं ये हनन हो रहा है। और जहाँ तक मेरी भी नॉलेज आ रही है, कहीं ना कहीं शायद इस कानून को फार्मर्स ने चैलेंज भी किया है सुप्रीम कोर्ट में, और देखते हैं ये कानून दो प्रेसिडेंट की इसमें मोहर लग चुकी है, कानून बन चुका है, लेकिन क्या ये कानून अल्ट्रा वायरस घोषित होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? और अगर घोषित होता है तो वो कानून फिर ख़त्म हो सकता है। तो व्यूअर्स, आज का मेरा ये वीडियो इस फार्मर्स एजुटेशंस के बारे में ही था, फार्मर्स बिल्स के बारे में था। मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा ये जो आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।